लैगिंग जनन में 3 अवस्थाएं होती है। There are 3 stages in sexual reproduction. 1. निषेचन पूर्व अवस्था, प्रीफर्टिलाइजेशन स्टेज। 2. निषेचन अवस्था, फर्टिलाइजेशन स्टेज। 3. निषेचन पश्चात अवस्था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। निषेचन पूर्व अवस्था, लैंगिक जनन के इस अवस्था में नर और मादा दोनों को उस अवस्था में पहुंचना होता है जब उनमें युग्मक निर्माण की क्षमता आ जाए। मनुष्य में यह क्षमता 11 से 15 वर्ष के उम्र में आता है। इस अवस्था को किशोरा अवस्था कहा जाता है। मानव में नर नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहा जाता है, जबकि मादा मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहा जाता है। यो तो मानव की गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, लेकिन इनके युग्मकों में कुल गुणसूत्र की आधी यानी गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी ही होती है। मनुष्य में नर में युग्मक निर्माण का संकेत 2 तरीकों से अनुभव किया जा सकता है, जिसमें किशोरा अवस्था के दौरान स्त्रियों के प्रति आकर्षण और नर युग्मक शुक्राणु वीर्य के रूप में स्खलित होना देखा जाता है। अगर वही मानव में स्त्रियों की बात किया जाए तो उनमें भी इस अवस्था में पुरुषों के प्रति आकर्षण होती है। शारीरिक प्रक्रिया मासिक चक्र का शुरुआत देखा जाता है। निषेचन अवस्था, लैंगिक जनन की इस अवस्था में निषेचन की क्रिया होती है। आठ नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन के कारण युग्मनज जाइगोट का निर्माण निषेचन कहलाता है। निषेचन 2 प्रकार के होते हैं। 1. बाहरी निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। 2. आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बाहरी निषेचन, यदि निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर के बाहर हो तो तब यह बाहरी निषेचन कहलाता है, जैसे मेढक, फ्रॉग, सितारा मछली, स्टार फिश एटसेट्रा। आंतरिक निषेचन, यदि जीव में निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर के भीतर हो तब इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है, जैसे सभी स्तनधारी प्राणी। निषेचन पश्चात अवस्था, निषेचन के बाद जाइगोट भ्रूण के रूप में बदलता है और धीरे धीरे यह भ्रूण विकास कर सजीव शरीर के रूप में बदलता है और नई जिंदगी दुनिया में कदम रखता है, किंतु यह प्रक्रिया भी 2 प्रकार से होती है। 1. अंडप्रजक, ओविपेरस। 2. सजीव प्रजक, विविपेरस। अंडप्रजक, यदि किसी जीव में भ्रूण का विकास और नए जीवन की उत्पत्ति अंडे के रूप में हो तब यह अंडप्रजक कहलाता है, जैसे पक्षियां, सांप, छिपकली, मगरमच्छ इत्यादि। सजीव प्रजक, यदि किसी जीव में भ्रूण का विकास और नए जीवन की उत्पत्ति सजीव शरीर के रूप में हो तो तब यह सजीव प्रजक कहलाता है, जैसे सभी स्तनधारी प्राणी।